बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, जापान कितना ताकतवर है। आइए बात करते हैं जापान की एयरफोर्स, बर्री, नेवी, ड्रोन्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स, डिफेंस सिस्टम, स्पेशल फोर्स और खुफिया एजेंसी के बारे में। नाज़रीन मोहतरम, जापान की आर्मी GFP के मुताबिक नंबर 5 पर ताकतवर तरीन आर्मी है। जापान की टोटल आबादी 12 करोड़ 50 लाख है। जापान आबादी के लिहाज से दुनिया का 11वां बड़ा मुल्क है। जापान की आर्मी में इस वक्त टोटल 2,50,000 फौजी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। फौजियों की तादाद के लिहाज से जापान की आर्मी दुनिया की 23 नंबर पर बड़ी फौज है। जापान की पैरामिलिट्री में 14,000 फौजी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जापान की आर्मी डिफेंस बजट के हिसाब से दुनिया की 6ठी बड़ी फौज है। सबसे पहले बात करते हैं जापान की नेवी के बारे में। जापान की नेवी के पास 254 शिप्स और 346 एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं। जापान की नेवी में इस वक्त 50,800 फौजी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जापान की नेवी का चीफ कमांडर जापान का प्राइम मिनिस्टर योशिहिडे सुगा है। जापान के पास टोटल 20 आबदोजे हैं, जो कि ताइगी क्लास, सोरिया क्लास और ओयाशियो क्लास की आबदोजे हैं, और ये सब आबदोजे हमला करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबमरीन्स हैं। जापान के पास हेलीकॉप्टर्स को कैरी करने वाले 4 हेलीकॉप्टर कैरियर्स भी मौजूद हैं, क्योंकि जापान की नेवी के पास कारोस्का UH-60 और अगस्टा वेस्टलैंड AW101 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, और वो भी 127 की तादाद में हैं। इन हेलीकॉप्टर्स को जापान अपने 4 हेलीकॉप्टर कैरियर्स पर कैरी करता है। जापान की नेवी के पास 37 डिस्ट्रॉयर्स मौजूद हैं। इन डिस्ट्रॉयर्स में 2 मल्टीपर्पज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिस्ट्रॉयर्स भी शामिल हैं, जो कि आइजमो क्लास की हैं। इस डिस्ट्रॉयर पर भी 9 हेलीकॉप्टर्स खड़े हो जाते हैं। इस पर 12 F-35B हथियारे भी कैरी किए जा सकते हैं। जापान के पास हायुगा क्लास के 2 हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉयर भी मौजूद हैं। ये भी 3 हेलीकॉप्टर्स और 12 हथियारों को कैरी कर सकता है। जापान के पास 10 फ्राइगेट, 6 करवेट, 6 ही पेट्रोल शिप्स और 21 माइन वारफेयर भी मौजूद है। जापान की नेवी दुनिया की ताकतवर 3 नेवीज की लिस्ट में नंबर 19 पर आती है। जापान की नेवी के पास मैरीटाइम पेट्रोलिंग के लिए 70 की तादाद में P-3 ओरियन, 4 EPC-3 ओरियन, 19 कावासाकी 1 और 4 लेरजेट 35 हथियारे भी मौजूद हैं। जापान की नेवी के पास 18 की तादाद में सुपर किंग एयर, 6 C-130 हरकुलेस और 5 शिन मियावा US-2 ट्रांसपोर्ट हथियारे भी मौजूद हैं। अगर बात करें जापान की लैंड फोर्स के बारे में, तो जापान के पास टोटल 1004 टैंक्स मौजूद हैं, जो कि टाइप 10, टाइप 90 और टाइप 74 मेन बैटल टैंक हैं। इनमें से टाइप 90 दुनिया के खतरनाक 3 टैंकों में से एक है। ये टैंक 1 घंटे में 70 किलोमीटर का सफर तय करने के साथ साथ 350 किलोमीटर की रेंज रखता है। इस टैंक के अंदर एक स्मूथ बोर गन और 2 किस्म की मशीन गन्स को फिट किया गया है। जापान के पास 5500 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल और 214 सेल्फ प्रोपेल्ड अटर्ली भी मौजूद हैं। जापान के पास 480 टॉयड अटर्ली के साथ साथ 99 रॉकेट प्रोजेक्टर्स भी मौजूद हैं। जापान की लैंड फोर्स इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी ये दुनिया की ताकतवर 3 लैंड फोर्सेस की लिस्ट में नंबर 23 पर आती है। अगर एयरफोर्स की बात करें तो इसका शुमार दुनिया की ताकतवर 3 एयरफोर्सेस की लिस्ट में नंबर 6 पर होता है। जापान के पास 256 फाइटर और 17 की तादाद में डेडिकेटेड अटैक हथियारे भी मौजूद हैं। जापान के पास मल्टी रोल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मित्सुबिशी F2 हथियारे भी मौजूद हैं। जापान का ये हथियारा 1 घंटे में 2124 किलोमीटर का सफर तय करने की सलाहियत रखता है। ये हथियारा 59,000 फुट की बुलंदी पर जाने के साथ साथ 833 किलोमीटर की कमबैक रेंज भी रखता है। ये हथियारा मित्सुबिशी सीरीज के एयर टू एयर मिसाइल से भी लैस होता है। जापान के पास 2 इंजन वाला मित्सुबिशी F-15J हथियारे भी मौजूद हैं। इस हथियारे को भी जापान ने अपने मुल्क में बनाया है। ये हथियारा 1 घंटे के अंदर 1650 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेवल करने की सलाहियत रखता है। ये हथियारा CBU-87 क्लस्टर बम भी फायर कर सकता है। जापान के पास दुनिया के ताकतवर 3 हथियारों में से एक F-35 लाइटनिंग 2 हथियारा भी मौजूद है। जापान के पास इनकी तादाद 21 है। ये हथियारा 1 घंटे के अंदर 1975 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेवल करने की सलाहियत रखता है। ये हथियारा हवा से हवा में हमला करने के लिए M120 अमराम, M9X साइडविंडर, M132 असराम और MBDA मिटियोर मिसाइलों को फायर कर सकता है। इस हथियारे में हवा से जमीन पर हमला करने के लिए भी 8 मिसाइल्स मौजूद हैं। ये हथियारा दुश्मन की शिप्स वगैरह को तबाह करने के लिए एक AGM-158 लैरसम एंटी शिप मिसाइल भी फायर कर सकता है। इस हथियारे में दुनिया के खतरनाक 3 बम्स भी लगाए गए हैं, जिनमें से B-61 एक ताकतवर और खतरनाक 3 न्यूक्लियर बम है। ये बम जिस जगह पर गिर जाता है तो वहाँ पर कई फुट तक ये तबाही मचा देता है। इस हथियारे में 180 राउंड फायर करने वाली 25 mm की 4 बैरल वाली रोटेरी कैनन गन्स भी होती हैं। जापान का ये हथियारा
29,751 किलोग्राम का वजन उठाने के साथ साथ 1,239 किलोमीटर की कमबैक रेंज रखता है। ये त्यारा जंग के दौरान 50,000 फुट की ऊंचाई पर जाकर प्रवास करने की सलाहियत भी रखता है। जापान के पास फौजियों और दूसरे सामान वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए 61 ट्रांसपोर्ट त्यारे भी मौजूद हैं, जबकि फौजियों को ट्रेनिंग देने के लिए इनके पास 427 ट्रेनर त्यारे भी मौजूद हैं। जापान के पास 162 स्पेशल मिशन त्यारे, 6 टैंकर फ्लीट त्यारे भी मौजूद हैं। जापान के पास 552 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, जिनमें से 119 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। जापान के पास 12 की तादाद में बोइंग AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं। ये जापान का और दुनिया का ताकतवर तरीन हेलीकॉप्टर है। जापान के पास 88 की तादाद में बेल AH-1 कोबरा हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं। ये भी दुनिया के ताकतवर तरीन हेलीकॉप्टर्स में से एक हैं। जापान के पास दुनिया के जदीद तरीन हेलीकॉप्टर्स में से एक बोइंग CH-47 चिनोक हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं। जापान के पास 4 अक़साम के ड्रोन्स भी मौजूद हैं, जो कि फौजी FFRS, स्कैन ईगल, यामाहा RMS और हनीवाल RQ-10T ड्रोन्स हैं। जापान की खुफिया एजेंसी का नाम पब्लिक सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसकी बुनियाद जापान ने आज से 68 साल पहले 21 जुलाई 1952 को रखी थी। इस एजेंसी का हेडक्वार्टर चियोडा, टोक्यो, जापान में है। इस एजेंसी में 1646 वर्कर्स काम कर रहे हैं। जापान की इस खुफिया एजेंसी ने साल 2000 में नॉर्थ कोरिया में सर्च ऑपरेशन किया था। जापान इस एजेंसी को मुल्की सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करता है, जिसमें ये एजेंसी मुल्क के आम आदमी से लेकर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म तक को कंट्रोल करती है। जापान की स्पेशल फोर्स का नाम स्पेशल फोर्सेस ग्रुप है, जिसकी बुनियाद 27 मार्च 2004 में रखी गई। इस स्पेशल फोर्स को जापान स्पेशल ऑपरेशंस, डायरेक्ट एक्शंस, एयरबॉर्न असॉल्ट, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर और रिकॉनाइसेंस वगैरह में इस्तेमाल करता है। जापान इसको मुल्क में और मुल्क के बाहर दहशतगर्दों को मारने के लिए इस्तेमाल करता है। इस स्पेशल फोर्स के हर फौजी के पास दुनिया की जदीद असॉल्ट राइफल्स, बैटल राइफल्स, सब मशीन गन्स, पिस्टल्स और स्नाइपर राइफल्स मौजूद होती हैं। अगर बात करें जापान के डिफेंस सिस्टम और न्यूक्लियर मिसाइलों के बारे में, तो जापान के पास टाइप 11 के जमीन से हवा में हमला करने वाले मिसाइल्स मौजूद हैं। इसकी मदद से जापान शॉर्ट रेंज में उड़ने वाले दुश्मन के त्यारों, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स वगैरह को मार गिरा सकता है। जापान के पास टाइप 03 मीडियम रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। दुश्मन की शिप्स को तबाह करने के लिए इनके पास टाइप 88 सरफेस से शिप पर हमला करने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। दुश्मन के टैंकों को तबाह करने के लिए इनके पास टाइप 88 एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है। जापान ईस्ट एशिया में मौजूद एक आइसलैंड कंट्री है। इस मुल्क का लैंड एरिया 3,77,915 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। जापान का 29,751 किलोमीटर का एरिया कोस्ट लाइन की शक्ल में कवर है, जबकि ये इन ममालिक में शामिल है जिसका डायरेक्ट दूसरे ममालिक के साथ बॉर्डर नहीं मिलता। जापान में 125 एयरपोर्ट्स इस वक्त काबिल इस्तेमाल हैं। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को दबा दें। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।